नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से आप सभी जानते हैं कि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं अजीत राणा के साथ स्वागत है आप सभी का। ठीक है, चलिए। आपको पता ही है इस क्लास को खास बनाने वाले कौन लोग हैं। एक तो मैं और एक आप लोग। चलिए, चल गई क्लास। आगे मजे। बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल भाजी। ठीक है। गुरप्रीत भाई। चलो, बाकी जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, तान्या, निभा कुमारी, संध्या, लक्ष्मी, साक्षी मौर्य, कविता, निभा, दीपक, अक्षांत, ये कौन है, दिशा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और काफी बढ़िया कमेंट ग्लिच कर रही हैं शायद कुछ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना परेशानी के। बताइए, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। तो बच्चे, मॉडर्न हिस्ट्री की ये क्लास है जो बहुत खास है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, गांधीयन एरा आपकी चल रही है और गांधीयन एरा का ही एक हिस्सा होता है दरअसल ही जो भारत के अंदर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो इसी के तहत हम पढ़ लेते हैं। तो वो बेहतरीन ढंग से आप समझ भी पाते हैं, तो उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो चलिए भाई, बहुत ध्यान से समझिए कहां पर थे, उससे आगे अब हम बढ़ने वाले। ये रोलेट एक्ट जो था, यहाँ लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी रोलेट एक्ट के बारे में, उसके बारे में बात करते। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सर, मॉरियंस नहीं हुए बेटा, मॉरियंस एंशियंट हिस्ट्री में होते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके अंतर्गत यही है बात है कि देखो, इसके अंदर इस एक्ट के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं वही रोलेट एक्ट भारत में कब आया, कैसे लागू हुआ। ठीक है, इसको लाना क्यों जरूरी था। ठीक है, उस सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए। तो बात है काफी पुरानी, भारत के अंतर्गत। भारत में इस बात को पॉइंट बना के लिखना, 1919 भारत शासन अधिनियम का, भारत शासन अधिनियम अधिनियम का विरोध भारतीयों द्वारा किया जा रहा था। भारतीयों द्वारा किया जा रहा था, किया जा रहा था। तो भारतीय जो थे वो विरोध कर रहे थे इसका। ठीक है, याद रखना। अब जैसा मैंने बताया, इंडियंस वर अपोजिंग, इंडियंस वर अपोजिंग, इंडियंस वर अपोजिंग 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। तो इसका ना, इसका हो रहा था विरोध। ठीक है, चलिए चलो। तो अब इसके अंदर बात क्या चल रही थी बेटा, बात ये होती है, इसी कारण से आपको देखने को मिलता है 18 मार्च 1919 में, 18 मार्च 1919 में रौलत एक्ट जो है यह पारित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, जैसा मैंने बताया कि 18 मार्च 1919 में रौलट एक्ट को पारित कर दिया गया, एक्ट पारित कर दिया गया, पारित किया गया। रोलेट एक्ट को क्या कर दिया गया बाबू, पारित कर दिया गया, पास्ड। अब ये लागू कब होता है, 21 तारीख, 21 तारीख को ये पारित होता है। 21 मार्च को 1919 में ये पारित होता है। 21 मार्च 1919 में होता है पारित, 1919 में पारित होता है, यानी लागू हुआ, लागू, इंपोज्ड, रैटिफाई। अब जैसे ही ये लागू हुआ, इसको काला कानून की संज्ञा दी गई और भारतीय लोग इसका भी विरोध करने लगे। समझे कि नहीं समझे? जैसे ही ये लागू हुआ, इसके लागू होने पर भारतीय लोग इसका भी विरोध करने लगे। इसके लागू होने पर भारतीय इसका भी विरोध करने लगे, इसका भी विरोध करने लगे।
भारतीय इसका भी विरोध करने लगे। ठीक है, तो इंडियंस स्टार्टेड टू अपोज इट, इंडियंस स्टार्टेड टू अपोज इट, इंडियंस स्टार्टेड टू अपोज इट, इंडियंस ने इसको भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी वजह से अपोज करने के लिए अप्रैल में, मार्च का अगला महीना अप्रैल 1919 में दो प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा विरोध किया गया। दो प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा विरोध, व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया। बॉयकॉट बाय टू मेजर पर्सनालिटीज। ठीक है, कहने की बात क्या है, तो यह दो प्रमुख व्यक्ति हैं और इनके द्वारा बॉयकॉट किया गया है। बॉयकॉट बाय टू मेजर पर्सनालिटीज, टू मेजर पर्सनालिटीज, पर्सन्स। कौन कौन है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन कौन है? डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। कांग्रेस के हैं दोनों, सैफुद्दीन किचलू दोनों ही कांग्रेस के मेंबर हैं, दोनों ही कांग्रेसी हैं। बोथ आर फ्रॉम कांग्रेस, दोनों ही कांग्रेस से हैं, बोथ फ्रॉम कांग्रेस, ये कांग्रेस से हैं दोनों। कहां से हैं बेटा? दोनों के दोनों ही कांग्रेस से हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन एंड सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, अब जैसे यहां पे बात शुरू हुई है, इन दोनों को भी अरेस्ट कर दिया गया। कब? 10 तारीख में पंजाब में इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये कहां पे विरोध कर रहे थे? एट पंजाब। पंजाब में अरेस्ट करके इनको धर्मशाला भेज दिया गया। और इसी कारण से इनको अरेस्ट कब किया गया? इनको अरेस्ट कब किया गया? अरेस्ट 10 तारीख में, 10 अप्रैल में इनको अरेस्ट किया गया 1919 में। ठीक है, कब अरेस्ट किया गया बाबू? 10 अप्रैल 1919 में। बढ़िया, गुड इवनिंग चल, हाउ यू? ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की क्लास बेटा कोशिश करता हूं कल लगवा दूं। टेंशन मत लो, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, टेंशन मत लीजिए, अच्छा कर रहे हैं आपके लिए हम। ठीक है, तो सैटरडे का डे जो होता है वो बेसिकली मैं आप ही के लिए एडजस्ट करता हूं कि उसमें मैं आपके लिए और क्या अच्छे अपडेट्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और सीजीएल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आपको 90 डेज स्ट्रेटेजी प्लान देखने को मिल जाएगा, जो हमारा वाला चैनल है जीतनानंद जीएस, उस पर आज शाम को ठीक 6:30 बजे, 6 बजे ही आ जाएगा। अब पहले मुझे ये बताइए, ये बात आपको क्लियर हुई? इनको अरेस्ट कब किया गया, गिरफ्तार कब किया गया? 10 अप्रैल 1919, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू। लॉजिक है ना? बहुत बढ़िया। अपूर्व सेन, बहुत बढ़िया। हाँ, एसएससी की स्ट्रेटेजी क्यों लेके आ रहे हो? उसके पीछे का रीजन है कि बच्चों को ना अभी से अगर आग्रह नहीं किया, आगाह नहीं किया गया तो दिक्कत हो जाएगी। बताइए फटाफट से, ये बात क्लियर हुई? फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप प्रैक्टिस कराने वाले थे, हाँ, उसी के संबंध में कुछ बातें हैं उसमें। ठीक है, चलो क्लियर? जी हाँ, नोटेड। तो नोट करने के बाद अब यहां पे अब सुनिएगा, थोड़ा सा मैटर आपको देखने को मिलता है। तो सत्याग्रह अगेंस्ट, एक रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह की पहली सामूहिक हड़ताल जो है की गई। कब की गई है सर? ये 10 तारीख को ही की गई है, 10 अप्रैल को ही की गई है 1919 में। ना कि सिर्फ सत्याग्रह के खिलाफ एक सामूहिक हड़ताल की गई, बल्कि इसमें यह भी लिख लेना प्लस पंजाब के अमृतसर में लोग जुड़े, पंजाब के अमृतसर में लोग जुड़े, सर में लोग जुड़े। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में,
सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में, की गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में। तो जो मास गैदरिंग हुई है, जो मास गैदरिंग हुई है, वो सत्याग्रह था रोलट एक्ट के अगेंस्ट, प्लस पंजाब के अंदर वो जुड़े थे, पंजाब के अमृतसर में लोग जुड़े थे, और उसके पीछे का रीजन ये भी था कि वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तो दो ऑब्जेक्टिव इनको मिल गए थे, रोलट एक्ट के खिलाफ, दूसरा वो इसलिए भी यहां पर थे क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गलत तरीके से यहां पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहां एक घटना हो जाती है, एक घटना आपको देखने को मिलती है 11 तारीख को। 11 तारीख में आपको एक घटना देखने को मिलेगी, उस घटना की मैं बात करता हूं। आपको एक घटना देखने को मिलेगी 11 तारीख को, लेकिन 11 अप्रैल को 1919 में भीड़ द्वारा एक समाजसेवी महिला, एक ब्रिटिश समाजसेवी महिला, एक ब्रिटिश समाजसेवी महिला मार्शेला शेरवुड को हानि पहुंचाई जाती है। मार्शेला शेरवुड को हानि पहुंचाई जाती है। शेरवुड को हानि पहुंचाई गई। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिख लेना, मार्शेला शेरवुड, ठीक है, got hit by the mob and wounded, इसको चोट भी लगी थी, डेथ नहीं हुई थी, लेकिन इनको चोट पहुंचाई गई थी। ठीक है, इनको चोट पहुंचाई गई थी। ठीक है, तो कहने की बात यह थी बच्चे कि जैसे एक गली थी, उस गली में से भीड़ निकल रही थी, मार्शेला सामने से आ गई और भीड़ का धक्का लगा, मार्शेला नीचे गिर गई, भीड़ उनके ऊपर से निकल गई। इसमें इनको चोट नहीं लगी, थोड़ी बहुत लगी, मतलब ऐसी चोट नहीं लगी जो बहुत घातक हो, इनके प्राण घातक हो, ऐसी कोई चोट नहीं लगी, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर आप समझिए महिला के सम्मान की बात थी, तो ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि अगर आप मुझसे पूछोगे तो जी हां, मैं इंडियंस की तरफ हूं, लेकिन यहां किसी महिला को इस प्रकार से गिरा देना जिसका इस किसी भी पूरे मामले से लेना देना ही नहीं था, ना वो रोलट एक्ट में जुड़ी हुई थी, ना कहीं और भी जुड़ी हुई थी, लेकिन यहां पर मार्शेला शेरवुड को गिरा दिया गया। ठीक है, याद रखना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर आपको देखने को मिली, मार्शेला शेरवुड को गिरा दिया गया। जब ये बात एमएफ डायर को पता लगी, माइकल फ्रांसिस और डायर को पता लगी, तो ये इसका जो खून है वो आग बबूला हो गया। ठीक है, याद रखना। और इसमें ही 11 तारीख को क्रॉलिंग एक्ट जारी कर दिया। ठीक है, इसी के संबंध में रिलेटेड टू इट क्रॉलिंग एक्ट वाज लॉन्च्ड बाय क्रॉलिंग एक्ट imposed by Michael O'Dyer in Punjab, इन अमृतसर या इन पंजाब या अमृतसर लिखिए, इन अमृतसर। तो कब लॉन्च किया गया भाई क्रॉलिंग एक्ट? क्रॉलिंग एक्ट का तारीख पूछा जाता है 11 तारीख को, 11 अप्रैल 1919। अब क्रॉलिंग एक्ट क्या होता है? क्रॉलिंग एक्ट समझिए बेटा। क्रॉलिंग एक्ट क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये तो आता ही नहीं है, यही तो दिक्कत है बेटा। क्राउलिंग एक्ट जो होता है वो आता है, और जो क्राउलिंग एक्ट है ना, ये CHSL 2024 में पूछा गया है, इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा क्राउलिंग एक्ट। समझ में आई बात? सर ये जर्नल डायर ही था? नहीं, ये माइकल ओडायर है, जर्नल डायर अलग है। जर्नल डायर की स्पेलिंग DIER है, एंड इसकी DYER, DWYER, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी मैंने, DWYER है, DWYER, डायर, माइकल डायर। ठीक है, चलिए, ये जर्नल डायर नहीं है, माइकल ओडायर है, जर्नल अलग है। ठीक है, ये कौन सा डायर है? दैट इज माइकल ओडायर।
ठीक है, तो इस तरीके से करके बेटा यहां क्रॉलिंग एक्ट आपको देखने को मिलता है। क्रॉलिंग एक्ट क्या था, जिस गली में मार्शल अग्री थी उस गली में से अगर किसी भारतीय को निकलना है तो वो अपनी कोहनियों के बल निकलेगा। अब पहले तो यह निंदनीय काम हुआ कि मार्शल को गिराया गया, उसके बाद यहां पर जो इसने किया वो अमानवीय है, दिस इज इनह्यूमेन। जो हरकत इसने करी है दिस इज कंप्लीटली इनह्यूमेन, मानवता के खिलाफ है पूरी तरीके से। आप एक मनुष्य को जमीन पे खिंचड़वाओगे, ये क्या मतलब हुआ? अरे माना कि हाँ ठीक है तुम रूलिंग में हो, तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप लोगों की जान निकाल लोगे, ऐसा तो नहीं होता। और यह इसने किया। अब लोगों में गुस्सा भर गया, लोगों में इसके खिलाफ भी गुस्सा भर गया कि भाई ये तो बड़ा क्रैक है, बुद्धि नहीं है इसमें, तो ये अमानवीय काम कर रहा है। मॉब का मतलब होता है भीड़, मॉब का मतलब होता है बच्चे भीड़, भीड़ द्वारा ये लिखा ना मॉब में यानी भीड़, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ मैटर इसमें हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ, भीड़ ने कहा कि भाई जो भी है हुआ, इसके खिलाफ हम पूरी तरीके से हैं। अब भीड़ दोबारा से एकत्रित होती है जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग एक जगह है जो अमृतसर में देखने को मिलती है। इन सभी चीजों के विरोध में, ब्रिटिश प्रशासन के विरोध में और इन सभी चीजों के विरोध में भीड़ इकट्ठी होती है अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में। एक बच्चा कह रहा है सर हैप्पी रोज डे, आज रोज डे है। चलिए आपने मुझे बताया तो सही, मुझे नहीं पता था कि आज रोज डे है। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू रोज डे। ठीक है चलो शौर्या ने विश किया है, वैसे ये शौर्या ने विश किया है। तो इसके बाद क्या होता है वो समझिए, तो समझिएगा सीधा जलियांवाला बाग मैस्कैरा आपको देखने को मिलता है। मैस्कैरा आपको कैसे देखने को मिलता है, सीधी बात है 13 मई में, सॉरी 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट तथा ब्रिटेन के अन्य ब्रिटेन सरकार के अन्य कदमों के कारण जलियांवाला बाग में भारतीय भीड़ इकट्ठा हुई थी। जलियांवाला बाग में भारतीय क्रांतिकारी एकत्रित हुए। भारतीय क्रांतिकारी एकत्रित हुए। तो वहां जो मौकाए वारदात पे जो आदमी था उसका नाम था जनरल डायर, जो बिल्कुल आप ये मानिए जलियांवाला जो बाग है उसके बाहर खड़ा था। लेकिन वहां शूट के ऑर्डर जो दिए थे दैट वाज माइकल ओडायर, शूट के ऑर्डर दिए थे इसने। जनरल डायर वो आदमी है जो वहां पे बाग के बाहर खड़ा है, लेकिन वहां पंजाब पुलिस का जो अधीक्षक है, ठीक है, यानी चीफ ऑफ पंजाब पुलिस, दैट वाज एमओ डायर। और पंजाब पुलिस के अध्यक्ष माइकल ओडायर के द्वारा ही कहा गया था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलियां चला दो, खत्म करो खेल। तो बस मैटर हो जाता है यहां पर, जैसे मैंने बताया। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी एकत्रित हुए और माइकल ओडायर के आदेश पर गोलियां चला दी गई। माइकल ओडायर के आदेश पर गोलियां चला दी गई। इसी घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, माइकल ओडायर, इसके आदेश पर ही गोलियां चला दी गई थी। तो ये मैटर आपको यहां देखने को मिला, ये थोड़ा सा मैटर आपको यहां देखने को मिला। फटाफट से इसको याद रखना। ठीक है, चलो बेटा मिस्टर आरजे हम देख लेंगे, उसके बारे में मैं विचार करता हूं, टेंशन मत लो।
ठीक है, फिर क्या इनकी मौत का बदला लिया गया? जी हां, बाद में यहां पर जो भारतीय शहीद हुए हैं उनकी मौत का बदला लिया जाता है 13 मार्च 1940 में। याद रखना, बाद में इन्हीं की मौत का बदला लिया जाता है 13 मार्च 1940 में। ठीक है, लेटर ऑन। ये तो घटना के बारे में स्पष्टीकरण मैंने दिया, इस घटना के प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहां समझना कि माइकल ओडायर की हत्या ही की जाती है किसके द्वारा? 13 मार्च में। ठीक है, जो आपको डेट देखने को मिल जाती है 13 मार्च 1940, ऊधम सिंह जी के द्वारा हत्या कर दी जाती है इसकी। ऊधम सिंह जी के द्वारा, ऊधम सिंह जी द्वारा हत्या, और हत्या कहां की गई थी? बड़ी बात होगी ये भी। हत्या जो की गई थी वो बेसिकली लंदन में की गई थी, कैक्सटन हॉल में। कहां? लंदन में। ऊधम सिंह जी के द्वारा हत्या एट लंदन। फिर बाद में 31 जुलाई में उनको फांसी दे दी गई। बाद में ऊधम सिंह जी को, जो एक महान क्रांतिकारी थे, उनको भी 31 जुलाई 1940 में फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मैं माइकल ओडायर को मारकर ही मरूंगा। यह है हमारे वीर शहीद सरदार ऊधम सिंह जी। डायर का पूरा नाम क्या था? माइकल फ्रांसिस ओडायर। माइकल फ्रांसिस ओडायर। माइकल फ्रांसिस ओडायर। ठीक है, अब यहां बात आती है सर कितने लोगों की डेथ हुई थी, क्या है उसके बारे में मैं दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद क्या होता है वो समझिए। इसके बाद यहां पर दो प्रकार की समितियां बनाई गई। अच्छा, गांधी जी ने इसके तुरंत बाद बहुत इसका विरोध भी किया था, वो हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए। अंशु पांडे कह रहे सर आपका क्या व्यू है गॉडसे पर आजकल, जो आपको महात्मा गॉडसे देखने, अच्छा महात्मा गॉडसे ओके देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में क्या विचार है? ठीक है, उस पर मैं अपने विचार साझा करूंगा। पहले आप पूरा इतिहास के बारे में पूरा जानिए। ठीक है, चलिए ऐसा। तो अब यहां पे समझिए किस तरीके से मैटर आपको देखने को मिलता है। इसी के विरोध में दो प्रकार की इसकी जांच की गई है। इसके लिए दो जांच समिति बनी है, दो जांच समिति इसके लिए बनी है, दो जांच समिति बनी है। इसलिए क्या बनी है भाई? दो जांच समिति बनी है। एक समिति को कहा जाता है हंटर कमीशन। ठीक है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है दो, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। पहली इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती है हंटर कमीशन। एक तो बनती है हंटर कमीशन, यह है ब्रिटिशर्स ने जो बनवाई है हंटर कमीशन। एक बनती है मदन मोहन मालवीय कमीशन जो कांग्रेस बनाती है। एक और बनती है जिसको कहा गया है मदन मोहन मालवीय कमीशन। मदन मोहन मालवीय समिति, ये कांग्रेस ने बनाई है। ये कांग्रेस के द्वारा बनी है, कांग्रेस के द्वारा फंडेड है ये। और ये वाली जो है हंटर कमीशन जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हंटर कमीशन ये कहती है कि केवल 379 लोग मरे हैं। कहते हैं कि हंटर कमीशन के अंदर केवल 379 लोग मरे हैं, 379% मरे हैं। तो इसमें कहा गया कि डेथ जो हुई है कितनी हुई है? 379। और इसको कहा गया कि ये दरअसल गलती थी। किसकी गलती थी ये? वो कहते हैं कि इसके अंदर एक कन्वर्सेशन गैप रहा, लोगों के पास जो खबर है वो पहुंचने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। एक कन्वर्सेशनल गैप की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कहना था हंटर कमीशन का। 379 डेथ का आंकड़ा बताया जाता है और इसके अंदर रिजल्ट क्या आता है
कि माइकल ओडायर को ब्रिटेन भेज दिया जाए। रिजल्ट आता है माइकल ओडायर को ब्रिटेन भेजा जाए। रिजल्ट था माइकल ओडायर सेंट टू ब्रिटेन, सेंट टू ब्रिटेन। ये वही बात हो गई कि जब आपका लड़का कुछ काम करके आए तो दो चांटे लगा के उसको दूसरी जगह भेज दो, ताकि वो एक्चुअल सजा से बच जाए। यही हुआ। एक आदमी जो राक्षस की भांति 379 लोगों को मरवा दिया, जिसमें उसको आप कह रहे हो कि एक कन्वर्सेशनल गैप की वजह से ऐसा हुआ, इसको वापस ब्रिटेन भेज दो। कितनी गलत बात है ये। मदन मोहन समिति कहती है कि हाँ, लोगों की डेथ 700 से अधिक हुई है। इसमें मदन मोहन मालवीय समिति का जो आंकड़ा था वो कहती है कि 700 प्लस डेथ यहां पर हुई है। उन्होंने कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया और उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष कार्यवाही हो और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। इस समिति का कहना था कि एमओ डायर पर कठोर कार्रवाई हो, पर कठोर कार्रवाई। पर कठोर कार्रवाई कैसे होगी, वो तो चला गया ना यहां से। कठोर कार्रवाई और रिजिड एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन कहां से होता है, तो यहां से पहले ही चला गया था। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं इसके बारे में। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बेटा गुड़िया उसमें अलग है, ठीक है, उसमें अलग होता है इवेंट, इसमें अलग इवेंट होता है, उसमें अलग इवेंट होते हैं। काइंडली इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, समझ में आई बात। अब इसके बाद इसका और भी अलग अलग प्रकार से विरोध हुआ है, उस विरोध प्रदर्शन के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो अलग अलग प्रकार से विरोध हुआ, हम उसका प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। समझिए, पहले समझ लीजिए जो जो हुआ है, फिर इसका जो अलग अलग प्रकार से विरोध हुआ है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। नहीं बेटा, देखी तो नहीं है वो मूवी। नोट कर लिया। इसके बाद समझिए क्या होता है। उसके बाद गांधी जी के द्वारा भी यहां पर एक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। इसके बाद गांधी जी ने भी 1919 में एक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके पश्चात गांधी जी ने भी 1919 में एक सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह की शुरुआत की और केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। केसर हिंद की उपाधि इन्होंने त्याग दी। केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। हिंद की उपाधि त्यागी। केसर हिंद की उपाधि त्यागी। ठीक है, चलो याद रखना। तो ही बेसिकली, तो इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी रिनाउंस्ड केसर हिंद टाइटल। केसर हिंद टाइटल, केसर हिंद टाइटल जो था, केसर हिंद टाइटल उन्होंने रिनाउंस कर दिया। समझिएगा सर, जिस जनरल ने ऑर्डर दिए थे फायरिंग के, वो बेटा वही तो था। पंजाब पुलिस का जो अध्यक्ष था, इसी ने फायरिंग के ऑर्डर्स दिए थे। ऑन ग्राउंड पे जो था वो जनरल डायर था, उसने गोलियां चलवाई थी, उसको सजा दी गई, उसको तो सजा मिली थी, लेकिन जो मेन कल्प्रेट था उसको इंडिया से बाहर भेज दिया गया था, है ना, ये हुआ था। ठीक है, और यहां पर एक और काम आपको देखने को मिला है, वो क्या है जी, इसके पश्चात एक और काम आपको देखने को मिलेगा, क्या तथा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी, रविंद्रनाथ जी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई। नाइटहुड उपाधि त्याग दी गई, त्यागी गई। उन्होंने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि यहां पर त्याग दी थी।
तो इनके बारे में भी याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही उपाधि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनको दोनों ही उपाधि मिली थी, इसलिए इन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, याद रखना। तो ये बेटा, अच्छा, गांधी जी का जो सत्याग्रह यहां पर शुरू हुआ था, इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही दबा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही मदन मोहन मालवीय समिति बनी थी, उसका आश्रय देते हुए यहां पर जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई है, यह विफल रहा था। यहां जो गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, यह विफल रहा, यह विफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा था। ये रहा अनसक्सेसफुल, याद रखना। इसके पश्चात ये तो वो इंसिडेंट है जो यहां पर देखने को मिले, लेकिन माहौल यहां खत्म नहीं हुआ। आपको 1919 में एक घटना और देखने को मिलती है, जो 19 अक्टूबर में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या 1919 में आपको देखने को मिलेगी एक और घटना, खिलाफत आंदोलन। वहां आप समझना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पश्चात, यहां पे आप हेडिंग डाल लेना, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आप देखिए, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के पीछे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। ये हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, कभी भी नहीं रहा, बट फिर भी ये अलग है। खिलाफत आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट होता है सर जी, ये अक्टूबर 1919 में, अक्टूबर 1919 में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 1919 में स्टार्ट हुआ। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? दरअसल बात यह थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ओटमन एम्पायर जो था, टर्की के ऊपर उसका कब्जा था। ओटमन एम्पायर हार जाता है और तुर्की के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा कर दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, खिलाफत आंदोलन क्यों था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पश्चात, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद टर्की से ब्रिटिश सरकार ने ओटमन साम्राज्य हटा दिया, ओटमन साम्राज्य हटाया वह अपनी सत्ता की नींव डाली, अपनी सत्ता की नींव डाली। अब वह खलीफा पद को खत्म करना चाहती है, अब वह खलीफा पद को खत्म करना चाहती थी, खलीफा पद को खत्म करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी। क्या खत्म करना चाहती थी? जो ब्रिटिश सरकार है उसकी बात कर रहा हूं। ब्रिटिश सरकार खलीफा पद को खत्म करना चाहती थी और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के जो कट्टर मुस्लिम थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया, भारतीय मुस्लिमों के द्वारा यह शुरू किया गया, भारतीय मुस्लिमों द्वारा इसको शुरू किया गया, भारतीय मुस्लिमों द्वारा इसको शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव इसके पीछे एक यही था, खलीफा के पद को खत्म होने से बचाना, जो तुर्की में था, खलीफा पद को खत्म होने से बचाना, खलीफा पद को खत्म होने से बचाना, होने से बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ खलीफा पोस्ट, ऑफ खलीफा पोस्ट। तो खलीफा पद को खत्म होने से बेटा बचाना था, यह था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है समझ में, कि वो नहीं चाहते थे कि खलीफा पद किसी भी प्रकार से समाप्त हो, इस वजह से उनके द्वारा यह कार्य जो है वह किया गया। पूछा जाता है इसके अंदर शामिल लोग कौन कौन थे, जैसे शौकत अली है, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अंसारी, शैफुद्दीन किचलू। तो दो हैं सैयद ब्रदर्स, पहले का नाम है मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है बेटा अंकुर, इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति देख लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, और शौकत अली।
अली ब्रदर्स हैं ये, और भी थे इसके अंदर, ठीक है। अबुल कलाम थे, अबुल कलाम, डॉक्टर सैफुद्दीन, अबुल कलाम हो गए, अबुल कलाम, डॉक्टर सैफुद्दीन, ये सब लोग इसमें शामिल थे। डॉक्टर सैफुद्दीन इसमें शामिल थे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पर्सन, ये सैयद ब्रदर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्संस आपको यहां देखने को मिल गए हैं। मेरे ख्याल से तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति हैं जो यहां पे शामिल हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको काइंडली नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काइंडली नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहने की बात यह है कि ये जरूरी क्यों था। दरअसल इसके अंदर जरूरी यह था कि गांधी जी भी इसमें शामिल हुए थे। नवंबर 1919 के अंदर ही, ठीक है, गांधी जी विशेष आग्रह पर इसमें शामिल हुए। नवंबर 1919 में गांधी जी विशेष आग्रह में इसमें शामिल हुए थे। नवंबर 1919 में, 1919 में गांधी जी विशेष आग्रह पर इसमें शामिल हुए। गांधी जी विशेष आग्रह पर इसमें शामिल हुए, आग्रह पर इसमें शामिल हुए, विशेष आग्रह पर शामिल हुए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या खलीफा का पद बच पाया? अगर मैं आपसे पूछूं क्या खलीफा का पद बच पाया, तो खलीफा के पद की बात करते हैं अभी कि क्या खलीफा का पद बच पाया या नहीं। तो बेटा खलीफा का पद नहीं बच पाया था। खलीफा का पद नहीं बच पाया था। इसके पीछे का रीजन है क्यों नहीं बच पाया था। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, इसका रिजल्ट, परिणाम क्या देखने को मिला। 1922 में इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई कि आप इसको समाप्त कर दीजिए, ठीक है। रीजन क्या था कि 1922 में ब्रिटेन के कहने पर यह शांत कर दिया गया। 1922 में यह शांत रहा, खत्म हो गया, खत्म हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हम खलीफा के पद को खत्म खुद कभी नहीं करेंगे, तो ये 1922 में खत्म हो गया। इट वॉज अबॉलिश्ड कि हाँ ठीक है भाई, खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन उसके बाद 1922 में तुर्की के 2 टुकड़े कर दिए गए। 1922 में ब्रिटेन ने तुर्की के 2 टुकड़े कर दिए। ब्रिटेन ने तुर्की के 2 टुकड़े कर दिए, 2 हिस्से किए, सेपरेट कर दिया, डिवाइड एंड रूल। एक राजा हुआ करता था वहां जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। पाशा भाई से कहा गया, पाशा भाई हम आपको तुर्की का बादशाह बना देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा, यानी हम तुर्की का पीएम बना देंगे पाशा भाई आपको। तो पाशा ने कहा अरे वाह, मजा ही आ जाएगा, बना दो मुझे, तुम बना दो, मजा आ जाएगा, जो भी तुम कह रहे हो ना बना दो बस। तो कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए ना आपको खलीफा का पद खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बस छोटी सी बात, ठीक है खत्म कर। तो 1924 में तुर्की के ही शासक मुस्तफा कमाल पाशा के साथ खिलवाड़ करके उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा ही, मुस्तफा कमाल पाशा, कमाल पाशा द्वारा, कमाल पाशा द्वारा यह पद समाप्त कर दिया गया, खलीफा पद समाप्त किया गया, पद समाप्त किया गया। तो जो भी किया गया था यहां पर वो बिल्कुल ही यूजलेस हो गया। बड़ी बात आती है गांधी जी यहां पर विशेष आग्रह पर शामिल क्यों हुए। रीजन, क्योंकि गांधी जी चाहते थे हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें, ब्रदरहुड की भावना से रहें। विशेष आग्रह पर शामिल हुए, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था हार्मोनी, सौहार्द, हार्मोनी चाहते थे, सौहार्द चाहते थे, ठीक है। अब गांधी जी ने कहा कि अब तक मैंने आपकी सुनी, आप मेरी सुनना। सर खलीफा की पोस्ट में ऐसा क्या था, जो इस्लाम होता है, इस्लाम के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है दैट इज खलीफा, इसलिए सब लोग इसका बहुत रक्षा कर रहे थे।
जैसे आप इसे नोट कर दें बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो गांधी जी तो चीता आदमी थे। हाँ, गांधी जी चीता आदमी थे, मत छेड़े ना, ठीक है। गुरुजी गांधी जी हर जगह खुद जाते थे। हाँ भाई, जाते थे। सर जो इस बैच में पढ़ चुके हैं, क्या उन्हें स्पेशल बैच लेना चाहिए? बेटा स्पेशल बैच के लिए, हाँ वो तो मैं बताना ही भूल गया। एक ना करियर एप्लीकेशन के ऊपर एक स्पेशल बैच भी आ रहा है। दो तरीके के बैच आ रहे हैं बेसिकली। मेरे और विकास सर का बैच है, वो मर्ज बैच है। उसमें आपको दो तरीके से देखने को मिल जाएगा। क्या? आपको जीएस अलग देखने को मिल जाएगा और जीएस प्रैक्टिस अलग देखने को मिल जाएगा। और जो ऐसे बच्चे हैं जो मेरा पुराना कोई भी बैच ले चुके हैं, कोई भी ऐसा बैच ले चुके हैं जिसका हिस्सा मैं रह चुका हूं, ठीक है, तो वो एक कोड लगा सकते हैं, राणा CW, ठीक है, 30, और आपको 30% ऑफ हो जाएगा। आपके लिए 30% ऑफ हो जाएगा बाकी के मुकाबले, जितना भी डिस्काउंटेड है उसके बाद और डिस्काउंट आपको राणा CW 30 पे देखने को मिल जाएगा। और इसी वजह से मैंने बताया था कि राणा को हानि राणा को जी कहते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेना, ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जैसा मैंने बताया खिलाफत मूवमेंट के बारे में, बेटा ये संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा इसके अंदर भी बताया हुआ है, खिलाफत आंदोलन, ये रहा डिजिटल नोट्स, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब आगे हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आंदोलन गांधी जी का अगर रहा तो वो यही था, ठीक है। चलिए सर, आप अपना कोई पॉलिटी का बैच बताओ। हाँ बेटा, पॉलिटी का ही बैच है वो, अंकित, पॉलिटी का ही बैच है। उसमें पहले मैं उसमें इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहूंगा। उस बैच में मैं पहला ही जो पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा, पहले इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, बड़े प्यार से समझिए। मूवमेंट का नाम है खिलाफत आंदोलन, खत्म होकर असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उसमें एक प्रैक्टिस बैच भी है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। चलो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ मेरे भाई? ये स्टार्ट होता है 1 तारीख अगस्त का महीना 1920 में। 1 तारीख को ही क्यों स्टार्ट हुआ? बड़ी बात, 1 तारीख जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पुण्यतिथि भी है। किसकी पुण्यतिथि है बेटा? ये वही दिन है जो पुण्यतिथि के तौर पर देखने को मिलता है, बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि, बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि, तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि भी आपको देखने को मिलती है। ये पुण्यतिथि भी आपको देखने को मिलती है, तो बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है ये, ठीक है। पुण्यतिथि का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी भी आपको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इसको इस दिन स्टार्ट किया गया, क्योंकि लोगों के मन जो था वो ओतप्रोत था, पूरा भावनाओं से भरा हुआ था लोगों का मन, ठीक है। चलिए, सूरज बेटा मान जा, ये क्या लिख रहा है सूरज तुम्हें? ठीक है, चलिए, ठीक है। बैच लॉन्च हो गया कि होगा? बैच लॉन्च हो गया है। आप एडमिशन अभी नहीं ले सकते, एडमिशन कल ले सकते हैं, कल से स्टार्ट होगा एडमिशन। अब यहां पे समझते हैं, आप बहुत देर हो गई बेटा, यहां ध्यान दे लो। बाल गंगाधर तिलक जी, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट किसने किया? स्टार्टेड बाय गांधी जी, स्टार्टेड बाय गांधी जी, गांधी जी। ये किसने प्रारंभ किया? गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने इसमें पूरा सिस्टम बांध के रख दिया था,
और गांधी जी ने ही इसको स्टार्ट किया, गांधी जी के द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया। अब समझिए भाई गांधी जी ने इसको किस प्रकार से प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से, ठीक है चलिए बहुत ध्यान से समझिए, बड़े प्यार से बताऊंगा इसको कि गांधी जी ने जब इस वाले आंदोलन को यहां पर स्टार्ट किया था, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखे थे, कुछ ऑब्जेक्टिव। कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है बदला ले लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए न्याय, जलियांवाला बाग का न्याय, जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्याय, बाग हत्याकांड का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्याय, न्याय ले लेंगे। 1 साल में इंडिपेंडेंस दिला देंगे, 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज थी वो ये थी, 1 साल में स्वराज। और तीसरा पॉइंट था असहयोग आंदोलन का समर्थन, असहयोग आंदोलन का समर्थन, क्योंकि अभी तो चल रहा है ना वो बस, तो का समर्थन। तो बहुत तगड़ा इसके अंदर आपने देखने को मिला ये हुआ। तो क्या कांग्रेस इसमें शामिल थी? क्या कांग्रेस इसमें शामिल थी? वॉज कांग्रेस इन्वॉल्व? कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कांग्रेस इनिशियली शामिल नहीं हुई, कांग्रेस इनिशियली इन्वॉल्व नहीं थी, कांग्रेस वॉज नॉट इन्वॉल्व इनिशियली, कांग्रेस वॉज नॉट, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इनिशियली। प्रारंभ में कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई, प्रारंभ में कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई, प्रारंभ में कांग्रेस शामिल नहीं थी, कांग्रेस शामिल नहीं हुई, शामिल नहीं थी, प्रारंभ में कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, याद रखना। अब इसी की वजह से इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो ये था कि आपको एक देखने को मिलता है कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन। ये कांग्रेस का स्पेशल सेशन था, विशेष अधिवेशन था, ये विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन था। हेड कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा था, कांग्रेस को इन्होंने आग्रह किया, कांग्रेस को गांधी जी से जुड़ने का आग्रह किया था इन्होंने कि कांग्रेस को गांधी जी के साथ जुड़ना चाहिए। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को असहयोग आंदोलन में शामिल होना चाहिए, असहयोग आंदोलन में जाना चाहिए, सहयोग आंदोलन में आना चाहिए, आंदोलन में जुड़ना चाहिए, ये इन्होंने कहा। इन्होंने गांधी जी से फिर बात भी की थी कि अगर हम आए तो आप हमें बुला लेंगे। ठीक है, याद रखना, गांधी जी मतलब प्रस्ताव पेश किया था इन्होंने कि गांधी जी या तो तुम आ जाओ वरना फिर हम जाएंगे। गांधी जी ने आने के लिए मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हारे पास नहीं आता। ठीक है, अपना अलग सिस्टम है, अपना एक अलग रोला है, अपना एक अलग जो है ऑरा है 9999 प्लस, गांधी जी ने मना कर दिया। इसकी वजह से होता है फिर नागपुर सेशन। इसके बाद हुआ था नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन के अंदर शामिल कौन थे? वीर राघवाचारी। ठीक है, 1920 में हुए दोनों सेशन, 1920 ये सेशन में हेड कौन था? वीर राघवाचारी, राघवाचारी। और गांधी जी ने कहा अगर मेरे यहां रहना है तो झुक के रहना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा था कि झुक के रहना पड़ेगा, जो बात है। तो यहां पर कांग्रेस को झुकना पड़ा और कांग्रेस असहयोग आंदोलन में जुड़ी। वीर राघवाचारी, कांग्रेस असहयोग आंदोलन में जुड़ी, आंदोलन में जुड़ी, आंदोलन में जुड़ी। कांग्रेस ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये बेटा आज का रहा था। हाँ, गांधी जी का अपना जलवा था, कहते थे कि झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। गांधी जी का अपना अलग मतलब मजा ही था। तो ये आज की क्लास बच्चे रहने वाली थी, जिसके बारे में मैंने यहां पर बात की। अब यहां से लेकर आगे तक आपकी जो क्लास है उसमें मात्र जो है आप मान के चलिए 5 क्लासेस बची और 5 क्लासेस में आपकी जो मॉडर्न इंडिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओनली 5 क्लासेस। तो नेक्स्ट वीक में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑरा का मतलब ऑरा ही होता है।
ठीक है, चलिए कोई नहीं, बढ़िया ढंग से। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। जीएस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सीजीएल के लिए, वो आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे। प्रैक्टिस बैच या जो भी है वो आप एक बार ऐप के ऊपर ही चेक कर लेना, ठीक है। अब मिलूंगा मैं कल आपसे, कल तो शनिवार है, अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, गांधी जी भी लाइक हम अलग हैं, हमें अपने में शामिल मत कीजिए, तनिक भी, ठीक है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, अरे चल भाई भी, ठीक है। सर एक बार फिर से हैप्पी रोज डे, थैंक यू भाई। अब है प्रताप सिंह, थैंक यू, ठीक है। शौर्य प्रताप सिंह, थैंक यू। चलो भाई ठीक है, अब कल मिलते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, आपकी दिक्कत को दूर करना मेरा कर्तव्य है और मैं एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व रखता हूं। कल मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।